गुरु गोरखनाथ की भी करी, शंकर जी की सेवा खूब करी, जी की खूब करी और हनुमान जी का खूब, और 2 महीने तो अभी खाना छोड़ा। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल और इस समय हम मौजूद हैं बरेली के नरकुलागंज में, जहां है एक बारात घर पार्टी पैलेस नाम से, और यहां पर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। जानते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था कर रखी है और संत रामपाल जी महाराज जी क्या है, उस विषय में भी उनके अनुयायियों से जानकारी करते हैं। सत्संग का जहाँ सत्संग हो रहा है, ये मेन गेट है, ये एंट्री गेट इसको बोला जाता है, और यहाँ पर कुछ सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जानते हैं क्या व्यवस्था कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, इस विषय में जानकारी देंगे? जी, यहाँ पे व्यवस्था है तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे असुविधा ना फैले, यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ये बाइक का स्टैंड है, ये 4 व्हीलर लगा रखी है यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम है? हरिबाबू दास। हरिबाबू दास जी, आप ये बताइए यहाँ पर आप किस लिए आए हुए हैं? यह सत्संग हमारे गुरुजी का चल रहा है, तपदर्शी संत रामपाल जी महाराज का, इसलिए हम यहाँ हमारी सेवा लगी गेट पे। अच्छा जी। मेरा नाम गिरीश दास। अच्छा, आप ये बताइए यहाँ पर आपकी क्या सेवा लगी? ये मेरी गेट सेवा लगी। क्या बताते हैं कि जब आपकी परमात्मा की तरफ विशेष तरफ हो जाएगी, ऐसे सचमुच हो जाएगी जैसे कोई को सोचेगा यूं रोगी है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा बैग बुलाइया और मेरी पकड़ कर देखी मां, और बैग में बेहतर जान सका कर्म कर जिंदा जिंदा अचरज हुआ जिंदगिया अचंबा है तजा उठाओ लोग नहीं बाजी उठाओ लोग कहेंगे रही उठन आई चीज नहीं गया सलाम के सुना माटी का मार्ग लग छोट कार जाकर लग छोट कार जाकर छोड़ के रिक्शा का मंजर करो तल पेड़ गया कमजोर थाना खाया उधर बढ़ के ना खाया उधर बढ़ के संगी चली रोती रोए था मौसम सुर मचा रवास लहना देखा पीछा फिर के ना देखा पीछा फिर के ना देखा पीछा फिर के लागी का मार दिया लग चोट कार जा करके लग चोट कार जा करके लग चोट कार जा करके लागी का मार लग चोट कार जा चाहो तेरे अंगठानी दरबारा बुखारा सुल्तान मेरा जिंदगी मुल्क बुखारा कभी पाल की हो चाल लगी का मार्ग चोट मीठी बोली बसात में चिंचन कर खा दिया मेरे हड्डा तुम का मसा तुम चिंचन कर
महाराज और उसे बहुत ही वफादार मानता था। जब तक आप ज्ञान सुनते रहते हो आपको डर अच्छा अवश्य लगता है, लेकिन आपका दिल संसार से हट नहीं सकता। जब आपके साथ प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये ज्ञान साथ होगा और परमात्मा का सहयोग भक्ति योग। क्या नाम है आपका? श्री रामदास। श्री रामदास जी, ये बताइए यहाँ पर जो क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? यहाँ पे सभी तरीके की व्यवस्था है और परमात्मा का यहाँ पे संतरामपाल जी महाराज जी का प्रत्येक माह के रविवार को सत्संग होता है। यहाँ बरेली जिले के सभी भगत लोग सत्संग सुनने आते हैं और यहाँ पे सभी व्यवस्था है, जल राम की व्यवस्था है और चाय राम की व्यवस्था है। यहाँ पे स्टॉल है। तक लेके आप ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या ज्ञान दिया हुआ। सेवा सीखनी है। चाय के लिए बोला था। खड़े हुए महाराज का सत्संग चल रहा है, इसमें हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं और मतलब ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है कहीं। संत रामपाल जी महाराज तो सबकी निंदा करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते हैं और वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी, लेकिन लोग तो ऐसा कहते हैं, आप बताइए, लोग तो ऐसा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी निंदा करते हैं। नहीं, हम उसको सही नहीं मानते। हम अपने हृदय से विचार कर लेते हैं कि इनको ज्ञान ही नहीं। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो? हमें शास्त्रों का अनुकूल हमारे गुरु जी चारों वेद गीता के आधार से ज्ञान बताते हैं। अच्छा, बताइए। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल जो आरोप लगाए हैं वैसे तो सारे निराधार हैं और मैक्सिमम केस सॉल्व हो चुके हैं और एक दो केस रह गए हैं उनके, वो फाइनल हो जाएंगे। और वैसे जो ज्ञान वो बताते हैं हमारे वेद और गीता के आधार पर सारा ज्ञान बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या आधार? संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, लेकिन वो समाज को कैसे सुधार देंगे? नशा से हमारे कितने घर बर्बाद हो रहे हैं और वो ज्ञान आधार से नशा छुटवा रहे हैं। और ज्ञान के आधार से दहेज, जो हमारी माताएं वो बहनें हैं, वो दहेज के वजह से बहुत सी बहनें फांसी लगा लेती हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान आधार से दहेज भी छुड़वा रहे हैं। हम फतेहपुर तहसील दातागंज से। आप यहाँ क्यों आए? क्यों आए भाई साहब? हम यहाँ कि हमने नागा, पीताम्बर, वैष्णु वो भी देखे और हमने सिक्कों में रह के देख लिया। सिख धर्म, सतगुरु वो भी मानते हैं। हर धर्म देखा मैंने बार बार। जो सतगुरु सत्य इस ज्ञान में है वो किसी का विश्व नहीं है। वो तो जेल में है। हाँ। और आप कह रहे हो कि हाँ और भी संत है, वो तो कोई जेल में नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ। आपको तो छोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ। आप क्यों आए? आप यहाँ पर और
उसने परमात्मा के विश्वास ने बुलाया है मुझे। तो आपको ये विश्वास कैसे है ये बताओ, कैसे हम मानेंगे विश्वास? ये विश्वास मैंने बार बार और लोगों को भी देखा, बार बार देखा। आपने क्या देखा और कुछ छोड़िए, आपने क्या देखा? और क्या मैंने देख लिया। क्या देखा? कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा? मैंने खुद देख लिया, अपनी खुद देख लिया मैं। अच्छा, मतलब आपको कोई चमत्कार दिखाया था? चमत्कार मैंने खुद देख क्या लिया। चमत्कार दिखाया बताएंगे क्या जरा? हाँ बता देंगे। बताइए। जो हमारे कार्य विफल होते थे बार बार, और जब से उन गुरु जी की शरण में आए हमारे सत्य हुए, फिर हम उनसे हट गए, हिम्मत हो गई, फिर हमारे विफल हो गए, और फिर हम आए, फिर हमारे सत्य होने लगे बार बार। अच्छा जी। हाँ, फिर आए, फिर सत्य। यानी आपका ये कहना है कि जो भी काम आपके पहले बिगड़े हुए थे सारे, हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो हमारे बनना शुरू हो गए, बीच में आप भ्रमित हो गए, हमारे उसके बाद बिगड़ने शुरू हो गए, फिर काम फिर जैसे पहले थे वैसे फिर वैसे शुरू हो गए, उसके बाद फिर आप दोबारा आए। अच्छा जी, तो काम बनने शुरू हो आने से गए। पहले हमारा काम सिद्ध होने लगे। अच्छा, आने से पहले काम सिद्ध हो गए। हमारे सिद्ध होने लगे। उनका भरोसा किया हमने तो हमारे काम सिद्ध होने। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, ये बता दीजिए। इसके लिए दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं, और महाराज जी बताते हैं कि इससे जो है कलह कलेश होता है, और उसकी जो महाराज जी शादी कराते हैं वो बगैर दहेज कराते हैं। नहीं, दहेज संत रामपाल जी महाराज जी दहेज को लोगों के दिमाग से कैसे निकालेंगे कि दहेज एक जहर है, इसके विषय में आप बताइए। भाई साहब, या हमारी बहन या बेटी हमारी है, हमारे पास दहेज देने पड़े, और वहाँ दहेज की मांग है, और हमारा दहेज कम दिया हमने, यानी अपने जितनी कोशिश करी देने की उससे कम रह गया, तो हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारी बहन बेटियों को वहाँ जिल्लत होती है। और तो यहाँ क्या आप अपने बच्चों का जो विवाह है संत रामपाल जी महाराज जी जो कि दहेज रहित विवाह करवाते हैं, बस। क्या उस आधार से करना पसंद करेंगे? हाँ, पसंद करते हैं हम तो ये कहते हैं सब समाज ये। लेकिन आप दहेज नहीं देंगे तो मोहल्ला पड़ोस वाले क्या कहेंगे? आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी कि लड़के कुछ नहीं दिया। लड़की को परमात्मा है, अच्छा, परमात्मा दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे सकता। अच्छा परमात्मा सर, बड़ा कोई नहीं है। बहुत आपका धन्यवाद, आपने ये बताया। परमात्मा सबको देता है, रोज सबको ठीक कोई नहीं है। देता सर ये बताइए, आपने कहा कि नशा से समाज जो है नशा से कैसे दूर हो सकता है, जबकि घर घर में नशा, कोई किसी की बात मानता नहीं, घर के अपने परिवार के सदस्य भी नहीं मानते नशा, संत रामपाल जी महाराज जी कैसे दूर कर देंगे? संत रामपाल जी महाराज जी हमारे ज्ञान आधार से नशा को छुड़वाते हैं, और क्या ज्ञान आधार है? छोड़ भी रहे हैं। आप ये बताइए क्या ज्ञान है, कैसे नशा छोड़ेंगे? नशा छोड़ने के कई कारण हैं, जैसे हम खुद नशा करते थे और हम बुराइयों में जकड़े हुए थे। आप क्या क्या नशा करते थे? हम सिगरेट और तंबाकू, बीड़ी और दारू भी पी लेते थे। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी की हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है, तब से हमारे लिए जब ज्ञान हुआ कि इन नशा करने से हमें इतने इतने पाप लगते हैं और इनसे हमारा शरीर भी खोखला होता है, तो हमें ये पता चला कि हाँ, नशा एक सबसे बड़ी अवसाप है और बुराई। जिसे आप बताइए क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। संत रामपाल जी महाराज जी की बहस छिड़ी हुई है यहाँ पे। नशा को संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर देते हैं, जबकि सरकार के बहुत से नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं, बहुत सी दवाइयाँ टीवी चैनल पर नशा नहीं छोड़ पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी कैसे छुड़ा देंगे? और ये भी बताइए साथ में, क्या आप भी कोई नशा करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से कोई नशा छूटा? बताइए इसके विषय में। मैं काम करता था पहले राजगिरी का, तो सुबह उठ के मतलब दारू ही पीता था, और घर से चलता था दारू पी के ही चलता था काम पे, और मेरी दारू हर जगह मैंने छोड़ के देखी, कहीं भी दारू नहीं छूटी। छोड़ने का क्या क्या उपाय किया? ये मैंने हर जगह पर मंदिरों में दारू चढ़ाई थी, भगत जी पान भी चढ़ाए थे, गुटखा भी चढ़ाया था, हर जगह से मैं जूझ चुका था। यानी मंदिर में जाके आपने पान गुटखा शराब चढ़ाई ताकि मेरी शराब छूट जाए, ताकि छूट जाए। अच्छा। और मैं इतना नशे में आदत हो चुका था कि मैं अपनी पत्नी से करवा के पीता था, शराब करवा के घर पे पीता था। और भगत जी मैं ऐसे ही लॉकडाउन में खाली बैठा था, सत्संग मतलब परमात्मा का छत पे बैठा था खाली। तीनों भाई मेरे दोनों नौकरी करते थे, वो नौकरी पे जा रहे थे। ऐसे ही परमात्मा ज्ञान हाथ लगा, हे परमात्मा ये 5 संतान दी है आपने, इनका कैसे पालन पोषण। उसी समय परमात्मा का चैनल लग गया मोबाइल पे सत्संग। आप मतलब ये बताना चाह रहे हो कि
आप परेशान हो गए थे बिल्कुल। हम बिल्कुल ही परेशान, जबकि सरकार ने सारी तरीके से बैन लगाया, आज से ही कोई भी किसी नशा को छोड़ नहीं। महाराज के अनुयायी दहेज लेते हैं ना दहेज। झगड़े खत्म कर देंगे। हमारे गुरुजी हर पुस्तक को पहले ही पॉइंट में लिखते हैं कि ये हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं किया। अच्छा जी, तो जैसे ठीक है, ये स्लोगन हो गया आपका संत रामपाल जी महाराज जी का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं पर मनमुटाव या आपने देखा कि कहीं दंगे हो गए, तो ये दंगे कैसे खत्म होंगे, कैसे कर लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी, इसके विषय में जानकारी दीजिए। हम सबके अंदर जीवात्मा को देखेंगे, जाति पाति को नहीं देखेंगे। जैसा कि परमात्मा हमारे 120 साल रह के काशी में चले गए थे और कह के चले गए थे कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं लड़ना मत, आपस में ये फूल आजादी बांट लेना, मंगर से गए। अच्छा जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया आपको, उस ज्ञान के आधार से ये सब झगड़ा खत्म होंगे जी। जी। तो ये ज्ञान आप कैसे मतलब पहुंचाएंगे लोगों तक, जबकि पूरा विश्व काफी अरबों की संख्या में पुस्तक सेवा कर रहे हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, उसको पढ़ेंगे, उससे ज्ञान होगा। लेकिन आप लोगों का तो बिजनेस है, ये आप तो बिजनेस करते हो। नहीं नहीं, ये दुनियादारों की नजर में बिजनेस है। अच्छा, हमारे यहाँ बिजनेस नहीं है। अगर कोई जिसके पास पैसा नहीं हो कहता है पुस्तक लेंगे, तो अपनी जेब से उसको पैसा बुक हम लिख देते हैं। अच्छा, ये पुस्तक का मूल्य कितना है? मूल्य 10 रुपए है, अभी अब तक पीछे 20 रुपए था। अच्छा जी, तो मतलब आप पुस्तक देते हैं, पुस्तक में ऐसा क्या है, इसको पढ़ने से वो जो है एकता हो जाएगी या फिर लोगों की समस्या दूर हो जाएगी? पुस्तक को अपने ज्ञान से शास्त्रों से मिलाएगा पढ़ने वाला। हमारे गुरु जी ने चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल का पूरा निचोड़ हिंदी में किया, आसानी से हिंदी में। सर ये बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? बनवारी दास। बनवारी दास जी, ये बताइए भारत में आए दिन एक तो पहली बात बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी चल रही, दूसरा झगड़े चल रहे हैं, जाति पाति के धर्मवादी झगड़े चल रहे हैं, विचारों के झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। ये बताइए संत रामपाल जी महाराज जी की जो किताबें हैं, आप कहते हो कि वेद और गीता का ज्ञान है, ठीक है, गीता तो और भी लोग पढ़ते हैं, वेद भी और लोग पढ़ते हैं, और श्रीमद देवी भागवत पुराण ये भी और लोग पढ़ते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी अनोखा क्या बता देते हैं उसमें? ऐसा है, ये ज्ञान हमने भी पढ़ा था पहले, हम भी वेद और गीता हमने भी, कोई पढ़ता ही नहीं है, सच तो ये है। अच्छा। लोग केवल ये पढ़ते तो हैं, लेकिन भगत जी वो समझते नहीं है। पढ़ते तो हैं, गीता भी पढ़ते हैं और जो शास्त्र है वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते। अच्छा, तो कैसे समझे, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक लेने से वो सारी चीजें समझ में आ जाती है? संत रामपाल जी महाराज जी में पुस्तक में जो शास्त्रों में और वेदों में लिखा है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक बनाकर उसमें बताया है कि ये देखो, ये शास्त्र में ये लिखा है, और उसके लिए समझाया कि इसका अर्थ ये हुआ। उसे पढ़ी क्या? हाँ जी। कौन सी पुस्तक पढ़ी आपने? रामायण, रामचरितमानस। अच्छा जी, रामचरितमानस पढ़ने से आपको ज्ञान हो गया? नहीं। अरे रामचरितमानस तो अच्छा ग्रंथ है, उसमें हाँ अच्छा ग्रंथ है, उसमें रामायण की चौपाई है, उसके आधार पर चले कहाँ। रामायण की चौपाई करिए, गुरु बिन भवनिति तरह न कोई, जो ब्रंज शंकर सम हुई, यानी तो हम शंकर बन कहाँ पाए। यानी आप रामायण पढ़ते थे तो गुरु आपने बनाया? हाँ जी। अच्छा, तो गुरु कब बनाया आपने? अब तक पढ़ते रहे। अच्छा, समझ में क्या आया आपको? पढ़ लेते, लेकिन गुरु कोई मिला नहीं। हाँ। तो समझ में कैसे आती? अच्छा जी, कोई भागवत गीता भी नहीं पढ़ी आपने? पढ़ते रहे, लेकिन खाली पढ़ते रहे, कछु को उड़ताओ कछु। हमको जो कुछ नचोड़ इसमें मिला है, वो हमको कोई कहीं तक नहीं मिला, जो गुरु जी के ज्ञान में तक मिला है वो कहीं नहीं मिला है। यानी आप, चूंकि आपने बताया कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, फिर भी लेकिन आपने अनुभव खूब अच्छा खासा कर लिया है, हर तरह से, शरीर से, काया से, माया से और दुनियादारी। अच्छा, ये बताइए, एक प्रश्न, लोग गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, हाँ करते हैं, उनकी जात बोलते हैं, हाँ। आप करते थे? हम गुरु गोरखनाथ की करी, शंकर जी की सेवा खूब करी, विष्णु जी की खूब करी, और हनुमान जी का खूब व्रत किया है। अच्छा जी। और 2 महीने तो अभी खाना छोड़ा है, 2 महीने बिल्कुल व्रत करके छोड़ दिया है। अच्छा जी। नशा धतूरे मैंने खूब चक्के खाए, अच्छा। भांग भुक्की खूब खाई, लेकिन अंदर से खोखला हो गए, और पहले मेरे परमात्मा से ज्ञान लिया, मेरे सब छूट गई। अच्छा जी, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आप? हाँ, सच बता रहे हैं। आपको हो सकता है पैसे मिलते हो ये बोलने के लिए ना, इंटरव्यू में बोलने के लिए आपको पैसे भी मिलते होंगे? पैसे मिलते हैं। हाँ, ऐसा तो पैसा दिया होगा आपको किसी ने, आपकी संस्था द्वारा दिया गया होगा। तो कोई हमारी परीक्षा ले ले, मनोज चाहता ले ले, पैसा दिए हैं तो
अच्छा जी। हाँ। यानी कि आप पैसों से कुछ नहीं मिला आप अपने हमारे दिल से ही लिए, बता रहे दिल से हैं। बता रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा आप हनुमान जी बताइए की सर। तरह दिल फाड़ के दिखाने का नहीं है। अच्छा जी। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज की बड़े बड़ाई करते हैं लोग, उनका ज्ञान अच्छा है, उनके द्वारा ये समाज कल्याण का काम चल रहा है, ठीक है। पढ़ाई करने की चीज ही है।